सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुभाष दासवानी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन, और जिसके की पार्ट 1 के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, और इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे, और इस वीडियो के अंदर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में से निकलता है या किसी पदार्थ में जुड़ता है तो किस प्रकार उसका ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, मैंने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा को डेफिनेशन सहित समझाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? किसी अणु परमाणु या आयन, किसी अणु परमाणु या आयन में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। यानी कि किसी अणु परमाणु आयन में से अगर किसी भी प्रकार से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। और इसी के विपरीत हम देखें अपचयन। अपचयन क्या होता है? किसी अणु परमाणु आयन में से इलेक्ट्रॉन का संयोजन, संयोजन यानी कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ना, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी अणु परमाणु आयन में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन संयोजित होते हैं यानी कि जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं अपचयन, यानी कि रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का संयोजन कहलाता है अपचयन। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी एटम यानी कि परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उस पर आवेश किस प्रकार से आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोडियम की बात करते हैं सबसे पहले। सोडियम के अंदर हमें पता है कि 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उसकी उदासीन अवस्था होती है, न्यूट्रल स्टेज होती है, तो नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन हैं और नाभिक के चारों तरफ 11 इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर आवेश निकालें तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। तो इस हिसाब से इस पर जो टोटल चार्ज आता है वो कितना आता है? 0। इसके बाद अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। तो जब सोडियम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसके ऊपर चार्ज की हम बात करें तो देखिए 11 प्रोटॉन के लिए प्लस 11 और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस 10, यानी कि इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस 1। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने Na के ऊपर प्लस 1 चार्ज लगाया हुआ है। इसी प्रकार यदि हम बात करें क्लोरीन की, Cl माइनस की या Cl की, तो क्लोरीन के अंदर हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 परमाणु क्रमांक है इसका। तो इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या होगी 17 और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 17। तो इस हिसाब से प्लस 17 एंड माइनस 17 इजकल टू 0, यानी इस पर चार्ज होता है 0। इस तरह से ये इसकी न्यूट्रल स्टेज यानी कि उदासीन अवस्था की बात है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमने 17 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 18, लेकिन प्रोटॉन अभी भी नाभिक के अंदर कितने होंगे? 17। तो अगर हम चार्ज को कैलकुलेट करें तो प्लस 17 और माइनस 18 इजकल टू माइनस 1। तो इस तरह से हमने देखा कि जब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो
उस पर क्या आता है चार्ज +1, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो चार्ज आता है -1। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोडियम यानी कि Na, तो Na न्यूट्रल स्टेज में है तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी ऑक्सीडेशन के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रॉन निकलता है पदार्थ में से, अणुपरमाणु आयन में से, डेफिनेशन में हमने देखा था। तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसके ऊपर चार्ज आया +1। अब ये चार्ज +1 कैसे आया मैंने अभी पीछे आपको बताया है इस वीडियो में। तो इसी तरीके से Mg के अंदर से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज आएगा +2। इसी तरीके से Al के अंदर से हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पर चार्ज आया +3। Sn में से हमने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो चार्ज आया +4। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे। इसी प्रकार रिडक्शन के अंदर देखते हैं। तो रिडक्शन के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। यानी रिडक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में संयोजित होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो देखिए क्लोरीन न्यूट्रल कंडीशन में है, 0 चार्ज है इसके ऊपर। जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसका रिडक्शन हुआ तो इस पर आया -1 चार्ज। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो इसके ऊपर आ जाएगा -2। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो इसके ऊपर आ जाएगा -3। तो इस तरह से रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है किसी अणुपरमाणु आयन में संयोजित होते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अंक के आधार पर किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान हम ऑक्सीकरण अंक के आधार पर कैसे कर सकते हैं। अब ऑक्सीकरण अंक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आप वहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण अंक एक फॉर्मल चार्ज होता है किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर हम -2 चार्ज अगर लगा देते हैं तो इसका ऑक्सीकरण अंक यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाता है। अगर Na की बात करें तो Na के ऊपर मैंने +1 चार्ज लगाया तो +1 चार्ज का मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से अगर हम देखें कि ऑक्सीडेशन कब होगा और रिडक्शन कब होगा, ऑक्सीकरण कब होगा और अपचयन कब होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लेफ़्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण इंक्रीज होता है, बढ़ता है किसी भी रिएक्शन में, तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, घटता है किसी भी तरह से, तो उस पदार्थ का होगा अपचयन। अब देखिए, जैसे Fe+2 किसी भी रिएक्शन के अंदर चेंज हो रहा है Fe+3 में, Fe+2 चेंज हो रहा है Fe+3 में, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। और अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, घटता है, जैसे कि Sn+4 कन्वर्ट हो रहा है Sn+2 में, तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ इस पदार्थ का अपचयन होगा। तो अब आपने देख लिया ऑक्सीकरण अंक के आधार पर हम किस प्रकार पहचान कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और। तो अब आपके सामने आपका होमवर्क है, यानी कि कुछ मैंने इक्वेशन दी हुई हैं आपके स्क्रीन पर, तो इनको आपको सॉल्व करके बताना है, यानी कि इनकी पहचान करनी है कि किस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। और इनका जो सॉल्यूशन है आप अपनी नोटबुक में नोट करके रखिए, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें सबसे पहले इनका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार
आपको कोई भी इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक में, तो आप मेरी जो ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।